विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को शहीद हुए करीब 11 महीने बीत चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे उस समय किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, परिवारीजनों को उन्होंने सांत्वना दी थी और ये अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एक शहीद के परिवारीजनों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो समय से मिल जाए। लेकिन घोषणाओं के बावजूद बुजुर्ग जो माँ बाप हैं शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के, बांट जो रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब उनके हक का उनका जो तमाम चीज़ें हैं वो उन्हें मिलेंगी। बुजुर्ग हो चुके हैं काफ़ी। जो पृथ्वी सिंह चौहान के जो माँ बाप हैं, 75 साल उम्र हो चुकी है उनके पिता की। इसके साथ ही उनकी जो माँ है सुशीला देवी, उनकी उम्र 71 साल है। सुरेंद्र सिंह चौहान और सुशीला देवी आज भी 11 महीनों के बावजूद वो उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब आगरा का जिला प्रशासन उन्हें ये कहे कि आपके हक का जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं। हमारे साथ हैं, किस तरह से देखते हैं? उस समय तो लगातार देखा था कि यहाँ नेताओं का जमावड़ा, लोगों का जमावड़ा, बड़ी बड़ी बातें, हम आपके साथ हैं, लेकिन सब लोग भूल गए आपको। हाँ, सब भूल गए। कोई अभी कोई बात नहीं आती है ना, कोई खैर ख्वाह लेने आता आपकी? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। आर्थिक सहायता राशि तो उस समय जरूर मिल गई, लेकिन बाकी जो कहा जाए घोषणाएं की गई थी वो अभी सारी अधूरी। हाँ, कोई घोषणा वो सब अधूरी पड़ी थी। जो भी घोषणा उन लोगों की, मुझे खैर उस वक्त ऐसी स्थिति में मैं नहीं था, मगर उन लोगों ने जैसी जैसी घोषणा की है अभी तक तो उसमें कोई वो नहीं है। ना कॉलोनी का नाम रखा गया आपके बेटे के नाम पर, ना गली संपर्क मार्ग का नाम रखा गया, ना प्रवेश द्वार बना, ना कोई इस तरह का पार्क बना जहाँ शहीद की प्रतिमा लगी हो। ये सारी चीज़ें नियमों में है। हाँ, वो सब बातें हैं जो मतलब अब हम तो खैर इन बातों को नहीं जान पा रहे और ना समझ पा रहे कि इन लोगों ने क्या क्या वायदे किए, क्या क्या वो किया। और सब जो है आप लोगों के उससे ही है, ये जैसा भी आप देखें उसको करो। आपने अधिकारियों को अप्रोच किया इसके लिए? क्या कहते? अब अधिकारी को मतलब कहना ये है कि भाई ऊपर प्रशासन से ही जो हमके पास खबर आएगी तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे। हालांकि ये प्रस्ताव प्रशासन, यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन उसको शासन को बनाकर भेजना होता है। देखिए सुशीला देवी जी हैं, 70 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, वक्त की मारी हैं और उनका बेटा इस देश की खातिर शहीद हुआ है, तो उनको उम्मीद थी कि समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, सरकार प्रशासन उनके साथ खड़ी रहेगी। और जब अपने बेटे की बात जब याद करती हैं तो बरबस कहा जाए आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लाचारगी है, जो बेचारगी है और जो संवेदनहीनता है प्रशासन की, वो कहीं ना कहीं इनके जो दर्द है, इनके ज़ख्म को और ज़्यादा कहा जाए और ज़्यादा गहरा कर रही है। रो रही हैं। आप आंखों से ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गहरा सदमा है 11 महीने से। जो शहीद की जो पत्नी हैं वो भी साथ नहीं रहती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा विषम बनी हुई है। आपकी तमाम, आप सड़क का नाम रखना था आपके बेटे के नाम पर, कॉलोनी का नाम रखना था, ये चीज़ें सब आपका हक है, आपको मिला? ये नहीं मिला बेटा, कुछ भी नहीं मिला हमें कुछ भी नहीं। शहीद के परिवारीजनों को एक नौकरी भी मिलती है राज्य सरकार की, वो भी नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली अभी तक। राज्य सरकार की तरफ से एक नौकरी की बात है और मिलती रही है कई सारे शहीदों के परिवारीजनों को, लेकिन पृथ्वी सिंह चौहान के परिवारीजनों को अभी तक नहीं मिली है। अच्छा, और कोई आता है कभी, कोई अधिकारी आपके पास आए, कोई आए कि आज चलो होली है, दिवाली है, पूछ लें आपका क्या है? कोई भी नहीं आया। मैं हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया। ना संवेदनाएं जताने आ रहा, ना हक है जो आपको मिलना चाहिए, जो एक नियम बने हुए वो भी पूरे हो पाए। कोई भी नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ बेटा, ए से जेड तक कोई काम नहीं है। कभी कोई नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी? नहीं, कोई भी नहीं आया। आप समझ सकते हैं तमाम जो कहा जाए घोषणाएं की गई सरकार की तरफ से, जो नियम है वो किस तरीके से इस समय स्थिति बनी हुई है, वो आप समझ सकते हैं। दर्द बहुत ज़्यादा गहरा है और बेरुखी और जो लाचारगी और जो कहा जाए प्रशासनिक संवेदनहीनता से इनका दर्द और ज़्यादा जख्म है और ज़्यादा गहरा हो रखा हुआ है। नियम है कि जब कोई भी शहीद हो
तो उसके कनेक्टिंग मार्ग का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा, कॉलोनी मोहल्ले बस्ती का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा, ज़मीन भी पट्टे पर दी जाएगी, एक मूर्ति स्थापित करके एक पार्क भी बनाया जाएगा, प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा, शहीद के आश्रितों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आज तक कुछ नहीं मिली हैं, सिवाय जो आर्थिक सहायता राशि 50 लाख रुपए मिली है उसको छोड़ दिया जाए तो कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। परिवार बांट जो रहा है, माँ अपने बच्चे को याद करती रहती हैं और जब भी याद करती हैं आंसुओं का सैलाब कहा जाए बहने लगता है। दर्द बहुत ज़्यादा गहरा है। प्रशासन को इस बात की ज़रूरत है कि शासन में इसकी प्रभावी तरीके से पैरवी करें ताकि जो उनका हक है, उनके बेटे के लहू से कहा जाए, लहू इस देश के लिए उन्होंने कुर्बान किया है, तो उनका जो जायज़ हक है वो पूरा हक उन्हें मिल सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।